गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करते हैं अपने चैप्टर 2 क्लास 6 कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स के बारे में। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारा मील क्या होता है। मील होता है हमारा भोजन। तो मील में हम क्या लेते हैं, एक आइटम तो अपन क्या लेते हैं, ग्रेन का लेते हैं, मतलब अनाज का कोई एक आइटम, जैसे रोटी हुई या फिर मक्का की रोटी हुई, तो मतलब एक आइटम लेते हैं। या फिर चावल हो गए तो एक आइटम हम लेते हैं ग्रेन का, और दूसरा आइटम ले सकते हैं जैसे वेजिटेबल हुआ या फिर दही वगैरह ले लिया या अचार ले लिया। तो क्या होता है, ये हमारा एक टाइम का मील होता है। लेकिन हमारा जो इंडिया है वो बहुत वास्ट कंट्री है, मतलब इंडिया में क्या चलता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप्स का मील चलता है। जैसे अगर हम अपने यहाँ की बात करें तो अपने यहाँ सिंपल चलता है, दाल रोटी सब्जी। और अगर नीचे साउथ इंडिया में जाएँ तो वह क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, राइस फिश वगैरह या मीट वगैरह ज़्यादा खाते हैं। तो हम बात करते हैं व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट डू डिफरेंट जो फूड आइटम्स है उनके पास क्या होता है। तो हमने देखा है डिफरेंट फूड आइटम्स अलग अलग इंग्रेडिएंट से बनना है, ग्रेन से, वेजिटेबल से, या फिर कर्ड दही दूध से बनता है। तो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स से बनते हैं। तो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स, इन अलग अलग इंग्रेडिएंट्स में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, फूड कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। ऐसे कंपोनेंट्स जो हमारी बॉडी को जरूरत होती है जिनकी, और जो फूड के अंदर होते हैं। तो फूड के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं और जिनको हमारी बॉडी को जरूरत है उसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स बेसिकली हमारी क्लास में कितने टाइप्स के हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन। तो 5 तरह के हमें न्यूट्रिएंट्स पढ़ना है। तो उसके पे और क्या देखेंगे, अलोंग विद डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। और हमारा जो फूड रहता है उसमें क्या क्या रहता है, डाइटरी फाइबर्स और वाटर। अब डाइटरी फाइबर्स, आपके मन में सवाल आ रहा होगा डाइटरी फाइबर्स होता क्या है। तो डाइटरी फाइबर्स के बारे में हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, वीडियो में आगे आपको समझाया जाएगा। अब देखते हैं हम कि फूड में क्या होता है, कुछ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और कुछ क्या होते हैं, कम होते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक फूड में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि नहीं होते, या फिर एक फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, या एक फूड में कौन सा न्यूट्रिएंट ज़्यादा होता है, किस फूड में कौन सा न्यूट्रिएंट कम होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम फूड का टेस्ट करते हैं कि फूड में एक्चुअली वो न्यूट्रिएंट है कि नहीं है। तो टेस्ट कैसे करेंगे, तो टेस्ट हम यहाँ बेसिकली हमारे जो चैप्टर है उसमें 3 चीज़ों का टेस्ट पढ़ना है हमें, कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का और फैट्स का। हमें 3 चीज़ों का टेस्ट करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, जो हमारा फूड होता है उसमें किस फॉर्म में होता है, हमारे फूड में कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो होता है फाउंड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। तो स्टार्च और शुगर के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट होता है। मतलब अगर कार्बोहाइड्रेट का हमें टेस्ट करना होगा तो हम स्टार्च का टेस्ट कर लेंगे, अगर स्टार्च होगा तो कार्बोहाइड्रेट भी होगा। तो सबसे पहला हम टेस्ट करते हैं स्टार्च का। स्टार्च का टेस्ट कैसे करेंगे, तो हमें क्या करना है, कोई भी फूड आइटम या रॉ मटेरियल मतलब उसको पकाया नहीं है, कच्चा पदार्थ। तो कोई भी फूड आइटम और रॉ मटेरियल में क्या करेंगे, 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन जो सॉल्यूशन है उसके 2 या 3 ड्रॉप्स डालेंगे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा ये आयोडीन सॉल्यूशन है क्या। तो ये आयोडीन सॉल्यूशन क्या है, टिंचर आयोडीन का वाटर में मिक्सचर है। ये एक सॉल्यूशन बनाते हैं, जो टिंचर आयोडीन होता है उसको वाटर में मिक्स करके जो सॉल्यूशन बनाते हैं वो होता है हमारा आयोडीन सॉल्यूशन। तो इस आयोडीन सॉल्यूशन को जब हम अपने फूड पे डालते हैं, अगर द कलर चेंजेस इनटू ब्लैक और ब्लू, अगर हमारे फूड का जो कलर है वो चेंज होता है ब्लैक या ब्लू में, तो क्या होता है, अगर फूड का कलर चेंज हो रहा है ब्लैक या, तो उसमें क्या है, स्टार्च है। मतलब अगर फ्रूट पे अपन आयोडीन सॉल्यूशन के अगर 2 या 3 ड्रॉप डालते हैं और फूड का कुछ समय बाद फूड का जो कलर है वो ब्लैक या ब्लू हो जाता है, तो उसमें क्या है, स्टार्च है। अगर स्टार्च है तो क्या है, कार्बोहाइड्रेट भी है। सेकंड देखेंगे हम प्रोटीन के लिए। प्रोटीन्स क्या, तो मेक द पेस्ट और क्रश द फूड इनटू पाउडर फॉर्म। अगर आपका जो फूड है वो सॉलिड फॉर्म में है तो उसको क्या करना चाहिए, पहले या तो उसका पेस्ट बना लो, उसको पतला करके बिल्कुल उसका पेस्ट बना लो, या फिर उसको क्रश कर लो, पीस लो पाउडर्ड फॉर्म में। अब जो पाउडर्ड फॉर्म होगा उसमें क्या करेंगे, एड 10 ड्रॉप्स ऑफ लिटिल वाटर एंड सेक इट वेल। उसमें क्या करेंगे, 8-10 बूंद पानी की डालेंगे और उसको अच्छे से सेक कर लेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर। एंड
देन ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट। अब उसमें 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट के डालेंगे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये कॉपर सल्फेट है क्या, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है ये है क्या। तो आप जो कॉपर का जो एक सॉल्यूशन होता है पानी के साथ, वो हम आपको क्लास की एक्टिविटी में पढ़ाएंगे। फिलहाल आप ये याद कर लीजिए कि 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट डाला जाता है और फिर उसके बाद क्या किया जाता है, 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा। हमारा जो खाने में जो हम सोडा यूज करते हैं, खाना बनाने में कई बार सोडा डालते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, खाने वाले सोडा को क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा। 10 ड्रॉप्स उसकी डालेंगे, फिर उसको फिर से सेक इट वेल, मतलब उसको सही से हिलाएंगे उस टेस्ट ट्यूब को। अब सही से मिक्स हो जाएगा, उसके बाद कुछ मिनट्स के लिए उसको छोड़ दो, उसको छोड़ देंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा कि जो हमारा जो फूड कंटेनिंग फूड था वो क्या हो जाएगा, उसका कलर क्या हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा। अगर कलर वायलेट होता है, अगर कलर वायलेट होता है तो इसका मतलब क्या है, उसमें प्रोटीन है, उस फूड में क्या है, प्रोटीन है। तो फिर से रिवाइज करो, इस प्रोटीन को क्या था, तो सॉलिड का पेस्ट बनाना है या फिर उसको पाउडर फॉर्म में पीसना है। उसके बाद क्या करना है, उसमें 10 ड्रॉप्स पानी की डालना है जिससे वो थोड़ा सा गीला हो जाए, उसको टेस्ट ट्यूब में डालना है, टेस्ट ट्यूब में डाल के अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद 2 ड्रॉप्स किसके डालने हैं अपन को, कॉपर सल्फेट के, और 10 ड्रॉप्स किसके डालने हैं, कॉस्टिक सोडा के। उसके बाद अगर कलर चेंज होता है वायलेट में तो क्या होता है, उसमें प्रोटीन है। इतना आप नोट डाउन कर लो। इसके आगे हम पढ़ाएंगे कि फैट्स का अपन कैसे टेस्ट करेंगे, इतना नोट डाउन कर लो आप। तो हम बात करेंगे हमारा तीसरा टॉपिक जो है टेस्ट फॉर फैट्स। तो हम फैट का टेस्ट कैसे करेंगे, किस फूड में फैट है। तो क्या करेंगे, जो हमारे पास फूड है उसको क्या करेंगे, एक पेपर में लपेट लेंगे, मतलब रैप द फूड आइटम इन अ पेपर एंड क्रश इट, और उसको फिर कुचल देंगे। कुचलने के समय आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी कि हमारा जो पेपर है वो टियर ना हो, मतलब वो फटे ना। अब क्या करना है, उस पेपर को क्या करेंगे, सनलाइट के अगेंस्ट देखेंगे। सूर्य की रोशनी यहाँ से आती, मान लो इस तरफ से सूर्य की रोशनी आ रही है, तो उस पेपर को सनलाइट के अगेंस्ट देखेंगे। अगेंस्ट देखने पर आपको कैसा लगेगा, यू विल सी द लाइट फेंटी, थोड़ा धुंधला धुंधला दिखेगा, थोड़ा पीला पीला सा पेपर दिखेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑयली पैच इज फॉर्म्ड। इसका मतलब क्या हुआ, उस पर एक ऑयली पेस्ट बन गया, मतलब पेपर पे जो क्या हुआ, अपना ऑयल आ गया, जो अपने फूड में जो ऑयल था वो आ गया। तो इसी ऑयली पैच को हम, ऑयली पैच फॉर्म होने को हम बोलते हैं कि उस जो फूड है उसमें क्या है, हमारा फैट्स हैं। तो ज्यादातर जो फैट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑयली सब्सटेंस में आते हैं। अब अगर आपके फूड में वाटर होगा तो आप क्या करेंगे, मतलब अगर आपके फूड में थोड़ा पानी होगा तो क्या करोगे, जब आपने पेपर उस पर लपेटा था और उस पर फिर क्या किया था, उसको क्रश किया था, मतलब उसको पीस दिया था, तो उसके बाद आपके फूड पे आपके जो पेपर है उस पर पानी भी आ गया होगा। तो थोड़ी देर तक उसको पहले आप सुखा लीजिए सनलाइट में, उसके बाद आप सनलाइट के अगेंस्ट उसको देखना, तो भी आपको क्या होगा, तो आपको पता चल जाएगा। अगर लाइट अगर फेंटली मतलब धुंधली धुंधली उस तरफ से आ रही है तो क्या होगा, तो उसमें फैट्स होगा फूड में, नहीं तो नहीं होगा। अब देखते हैं वर्क ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है 5 तरह के, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन। तो इनका काम क्या है हमारी बॉडी में, तो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, हमारी बॉडी को क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। सेम एज फैट्स भी हमारी बॉडी को क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। अब दोनों एनर्जी देते हैं तो इसमें अंतर क्या है, तो अंतर ये है कार्बोहाइड्रेट में ज़्यादा होती है एनर्जी और फैट्स में कम होती है। मतलब अगर हम बराबर फूड लें जिसमें एक में कार्बोहाइड्रेट हो और दूसरे में क्या हो, फैट्स हो, फूड का आइटम बराबर मात्रा में लें तो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा निकलेगा और फैट उसमें कम निकलेगा। अब हम बात करें कि कौन कौन सी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जनरली होते हैं हमारे पोटैटो, व्हीट और राइस में। अगर हम बात करें कि फैट्स हमारे किस किस चीज़ में होते हैं, जो फैट्स होते हैं वो किस किस चीज़ में होते हैं, तो फैट्स होते हैं ग्राउंड नट्स, मूंगफली, तिल होता है, और नट्स। नट्स मतलब ये काजू वगैरह, बादाम वगैरह, तो इनमें क्या होता है, फैट्स होता है। अब देखना है ये है कि ये तो जो हमने अभी पढ़ा है ग्राउंड नट्स और नट्स, ये क्या है, प्लांट गिविंग फूड है, मतलब ये हमें प्लांट से मिलते हैं, प्लांट्स के सोर्सेज हैं। अगर हम बात करें कि फैट्स एनिमल से कैसे मिलते हैं, मतलब एनिमल्स के क्या क्या सोर्सेज हैं जिनसे हमें फैट मिल सकता है, तो फैट किन किन चीज़ों से मिल सकता है, मीट से, मिल्क से, बटर से, घी से,
इनसे भी फैट मिलता है। जो अपना सेकंड जो टॉपिक है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड। याद रखना, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को क्या बोला था? एनर्जी गिविंग फूड। तो प्रोटीन्स को क्या बोलेंगे? बॉडी बिल्डिंग फूड। मतलब अपनी बॉडी को बिल्ड करने में, बॉडी को बनाने में, बॉडी की ग्रोथ में और बॉडी को रिपेयर करने में क्या करते हैं? ये मदद करते हैं। तो कौन कौन से इसकी एग्जाम्पल्स है जिनमें प्रोटीन्स होता है? सोयाबीन हुई, अपनी जो दाल हुई, अपने जो अंडे एग्स हुए और मिल्क हुए। तो इनमें से अपन को क्या होता है? कुछ चीजें जो होती हैं वो प्लांट से मिल जाती हैं और कुछ चीजें क्या होती हैं? वो एनिमल से मिलती हैं। तो सोयाबीन और दाल अपन को प्लांट से मिल जाती हैं। बाकी की दो चीजें जो एग्स और मिल्क हैं, ये क्या होता है? ये अपन को कहाँ से मिलती हैं? ये मिलती हैं एनिमल से। थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे अपने विटामिन की। तो विटामिन क्या करते हैं? हेल्प्स इन प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम डिसीजेस। डिसीजेस मतलब होती है बीमारियां। तो बीमारियों से हमें बचाते हैं कौन? विटामिन। आल्सो हेल्प्स इन आईज, बोन्स, गम्स एंड टीथ हेल्थी। और हमारे आईज को, आंखों को, बोन्स, हड्डियों को, गम्स, मसूड़ों को और टीथ को क्या रखते हैं? दांतों को हेल्थी रखते हैं ये। तो विटामिन का काम क्या होता है? हमें डिसीज से बताते हैं। आईज, बोन्स, गम्स और टीथ को क्या रखते हैं? हेल्थी रखते हैं। अब बात करें आगे, हम बात करेंगे मिनरल्स। कितने टाइप्स के विटामिन होते हैं? विटामिन भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, तो इसके बारे में हम कल बात करेंगे। उसके बाद मिनरल्स पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ना है डाइटरी फाइबर जो हमने शुरू में पढ़ाया था, और वाटर क्या काम करते हैं। तो ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप इसके नोट्स बना लेना। हैव अ नाइस डे।